अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप किस तरह से लिनक्स को अपने पास विंडोज़ 7 के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमने जो है लिनक्स का एक बहुत ही लाइट वेट वर्जन या जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है इंस्टॉल की थी, और उसे कहते हैं लुबुंटू। अब यहाँ पर लुबुंटू मेरे पास इंस्टॉल है और ये हम डेस्कटॉप पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्टार्ट मेन्यू की, तो यहाँ पे ये आपके पास देखिए स्टार्ट मेन्यू है और ये बहुत ही फ़ेमिलियर है। आप विंडोज़ इस्तेमाल करते रहें तो वहाँ पर भी आपको इसी किस्म का एक स्टार्ट मेन्यू मिलता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इस्तेमाल में। और डेस्कटॉप पे आपके पास देखिए माई कंप्यूटर भी जिस तरह हमारे पास होता है विंडोज़ में, उसी तरह माई डेस्कटॉप यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे पास कंप्यूटर का एक ऑप्शन है, क्विक लिंक है, फिर देसी की जिस तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं विंडोज़ में, यहाँ पर हमारे पास देसी की है जो हमारे यूज़र नेम जो हमने क्रिएट किया था। आपके पास नेटवर्क है, फिर टेक्स्ट फाइल जो आप क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, जबकि ये ट्रैश जो है यहीं डिलीट वो रिसाइकल बिन है आपके पास। सबसे पहले बाई कंप्यूटर में चलते हैं। यहाँ से कंप्यूटर में अगर आप जाएँ तो ये आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं या पार्टीशन है आपकी, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और लिनक्स में थोड़ा-सा नाम का मसला होता है कि यहाँ पे देखिए ये नाम है, नाम के साथ जो है हमारी हार्ड ड्राइव की जो आईडी है वो डिस्प्ले हो रही है WDC, और फिर पूरा और साथ जो हमने नाम दिया था वो यहाँ पे आ रहा है। अब नाम अगर यहाँ पे देखिए डिवाइसेज़ का ये सेक्शन जो है हमारे पास साइड बार में, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है देखिए बी ताहिर, बी ताउस, बी होम, बी फॉर लिनक्स, और फिर यहाँ पे देखिए ए डाउनलोड्स है और 31 जीबी वॉल्यूम है। यहाँ पर मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं यहाँ पे, तो ये दोनों हार्ड ड्राइव यहाँ पे शो कर रहा है और मैंने इनको जो है नाम दे रखा है ए और बी का, ताकि मुझे पता चल सके कि ए ड्राइव या पहली हार्ड ड्राइव की पार्टीशन कितनी है और दूसरी की कितनी है। अब दूसरी जो हार्ड ड्राइव में मेरे पास यहाँ पे 4 पार्टीशन हैं अलग-अलग, जबकि जो देखिए पहली पार्टीशन है जो ड्राइव है उसमें मेरे पास यहाँ पे देखिए डाउनलोड्स की डायरेक्टरी है। अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है जिसमें हमने इंस्टॉलेशन की थी, तो देखिए ये तकरीबन 350 जीबी की जो वॉल्यूम है, 338.8 जीबी आप नज़र यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये डाउनलोड डायरेक्टरी थी हमारी। तो यहाँ पे जो भी फाइल्स हैं हमारी तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर ये 31 जीबी की जो वॉल्यूम है, यहाँ पे आपको ये फाइल सारी नज़र आ रही है। ये तो हमारी वो फाइल्स हैं जो हमने विंडो इंस्टॉल कर रखी है विंडोज़ 7, तो उसकी विंडोज़ 7 की हमें तमाम फाइल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा जो बी ड्राइव की हमारी पार्टीशन है वो तमाम यहाँ पे देखिए पार्टीशन मौजूद हैं और उसका जितना भी आपके नज़र आ रहा है। अब अगर डिस्प्ले जो होता है आपके पास चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ये देखिए डिटेल्स है और आपके पास ये ऑप्शन है। ये फ़ोल्डर साइज़ जो है बड़े-बड़े नज़र आ रहे हैं आपको, तो जो भी आपको प्रेफ़रेबल है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? और ये देखिए आपके पास यहाँ ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर फ़ाइल में आप जाएँगे तो फिर न्यू टैब है, न्यू विंडो है, क्रिएट न्यू है आपके पास। अब लिनक्स में एक चीज़ अच्छी जो है ये है कि आप यहाँ पे जिस तरह ब्राउज़र में एक सीधा टैब्स ओपन कर सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे टैब्स ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करेंगे ये देखिए डाउनलोड्स को मैं यहाँ पे ओपन इन अ न्यू टैब करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 टैब्स आ गई हैं। तो मैं इन दोनों विंडो को बहुत ही क्विकली एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा पिक्चर्स को अगर हमें नए जगह नई टैब में ओपन करना है, तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास पिक्चर्स भी जो हैं टैब में ओपन हो चुकी है। यानी देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारे व्यू की सेटिंग है हमारे पास, तो शो हिडन है। अगर आप हिडन फाइल देखना चाहते हैं तो आपको नज़र आ जाएँगी यहाँ पे। हिडन फाइल्स अगर आप होम में जाएँगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये कुछ हिडन फाइल्स है, डॉट एक्स अथॉरिटी है, डॉट एक्स सेशन एरर्स है, डॉट बैश हिस्ट्री, ये सारी हिडन फाइल्स होती हैं प्रोफाइल के लिहाज से। तो यहाँ से ये आप इनको जो है कंट्रोल एच भी अगर प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएँगी। और इसके बाद आपकी स्प्लिट व्यू है, सॉर्टिंग है आपके पास कि आपकी फाइल्स हैं वो कौन सी तरह किस तरह डिस्प्ले होनी चाहिए, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। और आपके पास जो है तो यहाँ से भाई मॉडिफिकेशन डेट अगर कर देंगे तो जिसकी जो लेटेस्ट मॉडिफाई होगी डेट जो भी फाइल या फ़ोल्डर वो डिस्प्ले होगा सबसे टॉप पर। फिर व्यू में अगर आप मज़ीद आएँ तो आपके पास सॉर्टिंग के बाद व्यू का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से आइकन व्यू है, थंबनेल व्यू है, कॉम्पैक्ट, डिटेल जो भी आप चाहें वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर आएँ तो फिर आपके पास प्रिजर्व सेटिंग फॉर दिस फ़ोल्डर भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फिर टूल बार्स में आपके पास परमानेंट मेन्यू बार है, पाथ बार, तमाम चीज़ें जो आपको नॉर्मल मिलती हैं किसी भी डेस्कटॉप लेआउट में ये आपके पास है। आप यहाँ से बुकमार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो और बात ये है कि देखिए टूल्स में अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपका 2 चीज़ें जो अहम हैं, ओपन टर्मिनल और ओपन एज़ रूट है। अब यहाँ पे अगर F4 प्रेस करेंगे या ओपन टर्मिनल तो आपके पास ये देखिए टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और लिनक्स में एक चीज़ ये है कि आपको बहुत जब भी आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो कई जगह पर आपको ये नज़र आएगा कि आप मुख्तलिफ कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा होगा कि फलाँ प्रोग्राम इस्तेमाल करें जो आपने इंस्टॉल करना है, तो आप ये जो है कमांड ये टाइप कीजिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि आप टर्मिनल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बाद आपको जो लिनक्स में फाइल्स वगैरह कॉपी करनी होती हैं तो आप डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। जैसे आप विंडोज़ में जब फाइल्स आपने कॉपी करनी होती हैं किसी भी ड्राइव से सी ड्राइव में, आपको वहाँ पे परमिशन का मसला नहीं होता। वहाँ पे आपके सिर्फ एक डायलॉग बॉक्स आता है और आप उसको कॉपी कर लेते हैं। जबकि लिनक्स में जो है ये आपके साथ थोड़ा मसला आ सकता है। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ से ये देखिए टूल्स में जाएँगे
तो ओपन एज अ रूट है। ओपन एज रूट कर लेंगे आपके पास, तो यहाँ पहले आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। ये सिक्योरिटी के हवाले से लिनक्स में थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन है। तो यहाँ से आप देखिए, आप जो है आप तमाम काम कर सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। नॉर्मल यूज़र ये काम नहीं कर सकेंगे यहाँ पे, लेकिन अब आप यहाँ पे कर सकेंगे। अब इसको अगर यहाँ से हम क्लोज करें तो देखिए यहाँ पे आपका ये साइड बार में आपके पास आपका जो है यूज़र नेम है वो डिस्प्ले हो रहा है। फिर डेस्कटॉप आपकी और रिसाइकल बिन है आपकी, माई कंप्यूटर आपके तमाम पार्टीशंस हैं। एप्लीकेशन में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आप तमाम एप्लीकेशन देख सकते हैं। सिस्टम टूल्स और साउंड एंड वीडियो प्रोग्रामिंग प्रेफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं। और नेटवर्क में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको नेटवर्क की डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। तो ये यानी कि आप एक फाइल्स वगैरह एक्सेस करने के लिए आपके सेटिंग है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में अगर आप आएंगे तो स्टार्ट मेन्यू में देखिए यहाँ से आपके पास ये तमाम आपके लिंक्स मौजूद हैं। एसेसरीज में अगर आप जाएं तो जिस तरह हमारे पास एक नोट पैड होता है, इसी तरह फीडर पैड है हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। कैलकुलेटर के लिए हमारे पास कैल की एप्लीकेशन है। और ये देखिए फाइल मैनेजर है हमारे पास। जिस तरह हमारे पास माई कंप्यूटर में हम फाइल्स वगैरह एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये फाइल मैनेजर है। और लिनक्स में मुख्तलिफ फाइल मैनेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अबाउट में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जो फाइल मैनेजर है हमारा लिनक्स में इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नाम है पीसीमैन FMQT। और इसी तरह आपको मुख्तलिफ फाइल मैनेजर मिलते हैं। अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास अलग अलग फाइल मैनेजर हो सकते हैं। फिर एसेसरीज में हमारे पास देखिए क्लिपर है, क्यूटी पास है, पासवर्ड वगैरह आपके मैनेज करने के लिए तमाम पासवर्ड अगर आप सेव करना चाहें। और कुछ मजीद ऑप्शन है। नोबेल नोट है एप्लीकेशन। एजुकेशन में आपके पास लिब्रे ऑफिस मैथ है। और ये लिब्रे ऑफिस जो है आपके पास जो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है विंडोज़ में, तो आपके पास लिनक्स में लिब्रे ऑफिस है, बिल्कुल फ्री है। ग्राफिक्स में अगर आएँ तो आपके पास देखिए एलेक्स इमेज है, इमेज एप्लीकेशन है। फिर स्क्रीनशॉट के लिए आपके पास टूल है एक। और फिर आपके पास एज स्कैन लाइट है, स्कैनिंग एप्लीकेशन है ये। तो अगर आपने कोई स्कैनर कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से तो आप जो है फाइल्स वगैरह स्कैन कर सकते हैं। इंटरनेट में अगर आप आएंगे तो आपके पास देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन है। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र आपके पास प्री इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेटेस्ट और फिर आपके पास क्यू ट्रांसमिशन जो है ये BitTorrent क्लाइंट है। यानी अगर आप टोरेंट से फाइल्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास क्यू ट्रांसमिशन प्री इंस्टॉल्ड है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपके पास यहाँ पे देखिए IRC क्लाइंट है, ये चैट क्लाइंट है। तो और इसके अलावा ईमेल क्लाइंट भी आपके पास मौजूद है। ऑफिस में आप आते हैं तो ऑफिस में ये देखिए आपके पास लिब्रे ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड है। और आपके पास यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ड्रॉ है, लिब्रे ऑफिस राइटर है। तो ये सारे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट जो है पावर पॉइंट वगैरह जो है ये उनके अल्टरनेटिव है और ये बिल्कुल फ्री है आपके पास। साउंड और वीडियो में आपके पास यहाँ पे देखिए पल्स ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल है। तो ये जिस तरह आप नॉर्मल वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करते हैं विंडोज़ में, उसी तरह आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। सिस्टम साउंड है, रिकॉर्डिंग है, और ये तमाम ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास। फिर इसी तरह आपके पास जो है यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर जो प्री इंस्टॉल्ड होगा, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए। सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर जो है ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है। ये मैंने खुद इंस्टॉल की है, बिल्कुल ये आपके पास प्री इंस्टॉल नहीं होगी। सिस्टम टूल्स में अगर आएँ तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे डिस्कवर है। ये डिस्कवर एक जो है सॉफ्टवेयर सेंटर है। जिस तरह आपके पास एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है जहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहें एंड्रॉयड में कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्कवर जो है ये इफ देखिए यहाँ से आप तमाम एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। अगर आप मेन पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपके पास जो है वो नजर आएंगी आपको। सोर्सेज हैं और अपडेट्स कितनी आपके पास अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नजर आएगी। और इसी तरह फिर आपके पास मेन आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको तमाम जो आपकी एप्लीकेशन होंगी वो यहाँ पे नजर आती जाएंगी। आप यहाँ इसको क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से आप आइए और सिस्टम टूल्स में आके डिस्कवर पे चले जाइए और यहाँ से आप एप्लीकेशन को जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और रिकमेंडेड एप्लीकेशन ये है कि आपके पास कैडेन लाइव जो है ये एक फ्री वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। अगर आप वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो कैडेन लाइव अपने पास इंस्टॉल कर लीजिए। टोरेंट के लिए आपके पास वैसे तो क्यू ट्रांसमिशन पहले से इंस्टॉल है, लेकिन आप के टोरेंट भी चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा के कलर पेंट जो है आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने पास। और ये यहाँ से आपको अपना पासवर्ड इंटर करना होगा। और ये जो है जिस तरह आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पेंट होता है उसी तरह ये कलर पेंट एक प्रोग्राम है, बहुत ही सादा सा। तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास। फिर यहाँ से मजीद अगर आप आएँ एप्लीकेशंस में तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। ट्रांसमिशन है, ब्लेंडर है, और यहाँ बहुत सी दीगर एप्लीकेशन मौजूद हैं। तो जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ से चाहें आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं।
फिर इसके बाद एसेसरीज या आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से मज़ीद जो है उसी कैटेगरी की जितनी भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गेम्स आप इंस्टॉल करना चाहें तो आपको यहाँ से मिल जाते हैं, और फिर पैक आप जाना चाहें तो यहाँ से पैक चले जाएँ। फिर आप इंटरनेट की कैटेगरी में अगर आएँगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे जो है इंटरनेट के लिहाज से काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। फाइलज़ीरा एक एप्लीकेशन है, ये अगर वेबसाइट जो वगैरह जो बनाते हैं उनके लिए काम आती है, वेबसाइट की फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर यहाँ और काफ़ी सारी आपके पास देखिए एप्लीकेशन और भी मौजूद हैं। क्रोमियम वेब ब्राउज़र जो है ये अल्टरनेटिव है क्रोम का, तो क्रोमियम आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गूगल क्रोम भी इंस्टॉल करना चाहें तो गूगल क्रोम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स में, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन प्री इंस्टॉल जो होता है वो फायरफॉक्स ही आपको सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स आपके पास इंस्टॉल होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑफिस में आए तो आपको यहाँ पे ऑफिस की जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएंगी काफ़ी सारी, और यहाँ सिस्टम सेटिंग में आए तो यहाँ पे कुछ आपको ये भी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जो भी आप यहाँ से चाहें। अब नोम ट्वीक्स जो है ये एक एप्लीकेशन है, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप जो है अपना जो सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, आइकन चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी आपके पास ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपके इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, और लेकिन ये लाजमी है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हों। टाइम वगैरह ये आपके नीचे देखिए जो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है, अगर टाइम वगैरह दुरुस्त नहीं है तो आप उसको टाइम भी सेट कर लीजिए। और फिर यहाँ से आपका वॉल्यूम है, स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ पे डेस्कटॉप 2 है, डेस्कटॉप 3 है, ये यहाँ पे हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है, तो आप अलग अलग एप्लीकेशन खोल सकते हैं। डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास फायरफॉक्स प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो आप फायरफॉक्स इंस्टॉल आपको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब जो भी आप वेबसाइट यहाँ से एक्सेस करना चाहें तो आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब को आप ओपन करना चाहें तो आप यहाँ से यूट्यूब ओपन कर लीजिए, लेकिन यही कि आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना होगा। अब ये यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप डिस्प्ले वगैरह जो है आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप आगे मॉनिटर सर्च करेंगे तो आपके पास देखिए मॉनिटर सेटिंग्स आ जाता है। मॉनिटर सेटिंग में आपके पास यहाँ से स्क्रीन रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पे बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं। लैपटॉप में तो खासतौर पे आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे पुराने डेस्कटॉप पे ये करेंगे तो आपके पास यहाँ पे थोड़े कम ऑप्शन होंगे, और हो सकता है कि आपके पास मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन है वो हो 1024x768। ये फिर आपको चेंज करना होगा। वीडियो में मैं ऑलरेडी लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आप जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन किस तरह से चेंज कर सकते हैं या किस तरह से ऐड कर सकते हैं। और जो भी आपने स्क्रीन रेजोल्यूशन लगाना है उसके बाद यहाँ से सेव पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि सेव रह सके। अब थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं टर्मिनल की, या CMD जिसे कहा जाता है। तो CMD ये है, CMD आपके पास ये है कि यहाँ से आपके पास देखिए टर्मिनल कहलाता है या कमांड लाइन कहलाती है, आपने विंडोज़ में नाम सुना होगा। अब CMD से घबराइएगा मत, कहीं पर भी अगर आप देखें स्टार्ट में जाके आप सिर्फ टर्मिनल लिखेंगे तो आपके पास टर्मिनल आ जाता है, और ये क्यू टर्मिनल है हमारे पास, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है इस्तेमाल में, इसमें किसी किस्म का आपको मसला नहीं होता। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अगर प्रेफरेंसेस में जाके थोड़ा सा इसको से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं, यहाँ से 14 है हमारे पास, तो थोड़ा सा ताकि आपको बड़ा नज़र आए 20 कर लेते हैं यहाँ से फ़िलहाल। और बाकी आपके पास बिहेवियर, शॉर्टकट्स और मज़ीद सेटिंग भी है यहाँ से टर्मिनल की, तो आप वो तमाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और आप इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं टर्मिनल को। अब टर्मिनल का फ़ायदा ये है कि नॉर्मली जो है आपको प्रोग्राम वगैरह इंस्टॉल करने हो तो आप इंटरनेट से जाके सर्च करते हैं, उसकी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करते हैं। जबकि लिनक्स में बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अगर सिर्फ आपको उसका नाम पता है तो आप उसको बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, सबसे पहले जो आपको कमांड इस्तेमाल करनी होती है वो ये sudo apt -get और अपडेट। इंटरनेट से कनेक्टेड होने के बाद आप सिर्फ ये कमांड जो है यहाँ पे टाइप कीजिए और हिट इंटर को हिट कीजिए, और इसके बाद आपके पास जो आपने इंस्टॉल करना है प्रोग्राम आप उसका नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ देखिए अपडेट के बजाय यहाँ से लिखना है आपने इंस्टॉल, और अब यहाँ से जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल करना है आप उसका नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे फायरफॉक्स इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ से फायरफॉक्स लिख के अगर हिट इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इस तरह फायरफॉक्स के अलावा अगर आप चाहें तो जैसे केज़म जो है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है, और मैं अगर उसको इंस्टॉल करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये देखिए वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो वो भी यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो जाता है कि क्यों किस वजह से ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई भी एरर आ जाता है आपके पास।
और इसी तरह अगर सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर है, जैसे मेरे पास पहले से इंस्टॉल है वो, अगर मैं उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि मैं उसको पहले से ही अपने पास इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये देखिए इज़ ऑलरेडी न्यूज़ वर्जन यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है। लेकिन मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आप जो है टर्मिनल को इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी आपको हम वहाँ पर तफ़सील से डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक्स था कि किस तरह से आप जो है लिनक्स को इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम इंस्टॉल यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि प्रेफरेंसेस में जाके आपके पास यहाँ पे देखिए एडिशनल ड्राइवर का ऑप्शन है, और हो सकता है कि आपके पास वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल ना हो। अगर आप इसको इंस्टॉल करें तो आपके पास अगर वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो आप जो है अपना मोबाइल डेटा जो है वायरलेस कनेक्शन के वायर के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड में भी जो ऑप्शन होता है यूएसबी का, यूएसबी टीथरिंग का, तो वहाँ से आप शेयर कर लीजिए। मैंने भी अभी इसी तरह से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आपके पास देखिए नो एडिशनल ड्राइवर का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपके पास यहाँ पे ड्राइवर वगैरह का ऑप्शन आए तो यहाँ से आप जो है एडिशनल ड्राइवर में आके फिर वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए। वाईफाई के अगर ड्राइवर आपके पास फ़र्ज़ करें काम नहीं करते तो ये थी कुछ बेसिक्स के किस तरह से आप लिनक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर ऐड कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई ऐड दे सकूँ।